इफ द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन इज अल्फा बीटा गामा। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, हर शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पॉइंट दे रखा है 3,4,9। इसकी मिरर इमेज हमें इस लाइन में चाहिए जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 3:1, है ना। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए, और वो भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस भी नहीं किए उन्होंने। मतलब अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होता, बच्चों से गलती करवानी होती, तो ये जरूर काम कर सकते थे कि यहाँ पे x-1 की जगह 1 - x लिखा होता, है ना। यहाँ पे y की जगह 2y+1 लिखा होता, ऐसा कुछ कुछ कर लेते, तो अपने को डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली नहीं पता चलते, है ना। डायरेक्टली अपन नहीं बोल देते कि 3:1 डायरेक्शन रेशियो है, फिर अपने को न्यूमरेटर में x-x1, y-y1, z-z1 का फॉर्मेट बनाना पड़ता। अब वो काम करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं यहाँ पे ये, है ना। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया है कि इधर एक काम करो, पॉइंट को एज्यूम कर लो, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। इस पॉइंट को पहले एज्यूम करो, है ना। पहले ये वाला पॉइंट निकलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, उसके बाद में हमारे पास में इसका इमेज वाला पॉइंट अपना आप बहुत इजीली आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए भाई पॉइंट एज्यूम करो, पॉइंट एज्यूम करने के लिए इक्वल टू लैम्डा मानो, तो पॉइंट हो जाएगा 3λ+1। ठीक है, देखो x-1/3 बराबर लैम्डा, तो x बराबर 3λ+1, y बराबर 2λ-1, है ना। और z की वैल्यू आ रही है λ+2। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इस पॉइंट को ए बोले, इस पॉइंट को बी बोले, तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर x2 - x1, 3λ+1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3λ-2 आ जाएगा, और 2λ-1 में से 4 गया, 2λ-5, और λ-7, ये ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो भैया 3,2,1 के साथ, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। दोनों का डॉट ले लेंगे, दोनों का डॉट लेके जीरो कर देंगे, है ना। तो दोनों का डॉट क्या आ गया, 3 × 3λ-2 मतलब 9λ-6 प्लस 4λ-10 प्लस λ-7 इज इक्वल टू 0 किया। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आती हमारे पास में ये पॉइंट मिल जाएगा, है ना। समझ गए इसके आगे तो, कि लैम्डा की वैल्यू आती है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो इसके रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट इजीली मिल जाएगा, है ना। तो यही पूछा गया भैया। जैसी लैम्डा की वैल्यू आ गई, इन दोनों का मिड पॉइंट है बी, ए और सी का मिड पॉइंट बी है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो 14 लैम्डा, और 6 और 10 16, 16 और 7 23, ठीक है, इज इक्वल टू 23। तो लैम्डा बराबर 23/14। तो लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो ये वाला पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट बी मिल जाएगा तो पॉइंट सी मिल जाएगा, क्योंकि ए और सी का मिड पॉइंट है बी। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के तुम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इधर से इजीली निकाल सकते हो। हाँ जी, क्या क्लियर है। तो ये आइडिया लगेगा इस सवाल के अंदर।